सबको श्रवण है। यदि विधिवत तुम साधन करी, प्रथम कमल श्री गुरु चरण, प्रथम कमल श्री गुरु चरण, वंदन बारंबार, आसित आसन ध्याइए, गुरु मूर्ति शुभ सार, गुरु स्वरूप मंगल सुभग, विव्रत भ्राज विराज, स्थिर साधन निज योग का, सविधि सुखद सुदास, विनय करो अनिवसो, चिंतन चित में वास, सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास, जग में शिष्य निकहे, आप शिष्य एक, मन वच का शरण हूँ, दर्शन मन टेक, दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता, सुधीए जन आए, अब विलंब नहीं कीजिए, पकड़ी जन धाय, फल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त और संकट मुन नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सदगुरु जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, परंपरा भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, वर्ष के विज्ञान देव जी भगवान के पाव पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं, परम पूज्य माताओं के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम सभ्य देश सेवक सुधी साधक श्री संजी उस हृदय नमन जय सदगुरुदेव भगवान। और सत्संग के उद्घोषिका जी और से यही हंस हंसिनियों सुधी साध साधिकाओं, व्यर्थ स्वस्थ श्रोतागण आत्माएं, आप सभी को हृदय नमन जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की कृपा से हम सब जितने चित्र बना है उतना सका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। संसार में आज किसे फुर्सत है कर्म से? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि मुझे समय है। अब तो मैं देख रहा हूं कि जिनके पास आप जाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति समझकर, धनी व्यक्ति समझकर, गुणी व्यक्ति समझकर, उनके पास भी मन जो है उस प्रकार से अपना चाल बनाकर बैठा हुआ है। वो हम करा रहा है, नहीं छोड़ रहा है। सेवा में ये कि सदगुरु का कार्य हो रही है, इस कार्य में आप सहयोग दीजिए। उनके पास हजार बहाने हैं। मन तो तुम कहा है कि देखिए मेरे यहाँ अमुक कार्य में पैसे खत्म हो गए, आज सत्संग में जाने के लिए कहिए, वो बोलेंगे मेरे पास मैं ही नहीं है। उनको
आप किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए कहें तो मन उन्हें भटा देता है और दूसरा आल जाल उलझ जुल कर मचाते रहता है। बंधुओं, मैं संत समाज में घूम घूम करके देख रहा हूं। इसमें सेवा के अंतर्गत कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्म है हम सबका बड़ा विचित्र है। चाहते हैं जीना वर्तमान में, लेकिन सचमुच जो है सो नहीं जी पाते हैं। श्री भगवान गीता के अंदर यही तो उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बुद्ध क्यों याद करते हो? अगर याद भी करते हो तो उसे सीखा केवल लो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। भविष्य की क्यों चिंता करते हो? क्योंकि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम अपने पिता को मारेंगे, अपने दादा को मारेंगे, अपने गोतिया परिवार को मारेंगे, तो मुझे पाप जा। ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। बहुत कुछ श्री कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं कि किसी प्रकार से हम सभी का मन जो है संसार में चलायमान है, वह वायु के वेग से भी गतिमान है। बंधुओं, बड़ा ही विचित्र समस्या है। ना जाने हमारे आपके जो कर्म हैं उसमें किस प्रकार के कर्म संचित हैं, और यह हम सब नहीं जानते। इसीलिए एकाएक ही कुछ कुछ घटनाएं हमारे आपके बीच जब उत्पन्न हो जाती है तो हम भक्ति मार्ग से भी विचलित हो जाते हैं। स्वामी जी ने स्वर्ग के अंदर बताए, स्वामी जी बता रहे हैं सदगुरु भगवान की सृष्टि में देख विचित्रता, सृष्टि में देख विचित्रता, कर्म है कारण सोय, संचित क्रियमान है, प्रारब्ध क्रिय सोय। स्वामी जी बता रहे हैं कि जितने भी सृष्टि में विचित्रता दिख रही है वो सब कर्म ही तो जाल है, कर्म ही तो उसका कारण है। बंधुओं, यह जो जीव है कर्म में घिरा हुआ है और इससे हम उबर नहीं सकते हैं। और उबरने की बात छोड़िए, हम जो है इस कर्म जाल में बच जाए हैं। भविष्य की चिंताएं इतनी है हमारी आपकी कि हम इतना कमा कर धन अर्जित कर ले कि हमारी जो तो पीढ़ी है वह धन धान्य से सुसंपन्न हो जाए। और जो है इस कर्म बंधन के चलते और इस सोच के चलते अशुभ का जो है सो अनुसंधान नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, सत्संग नहीं कर पाते, जितना सेवा करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। और इसके पीछे कई महापुरुष आए और हम चेताए, उसमें जो है सदगुरु प्रभु है सर्वोत्कृष्ट रूप से अपने हंसों को चेताते हैं। और अंत में ऐसा होता है कि जब हम चेतते नहीं हैं तो सदगुरु भगवान का जो है वो पनिशमेंट भी शुरू हो जाता है। तो कर्म का जो गति है अत्यंत ही महान है और यह रहस्यात्मक है, सीक्रेट है। हम सबको बड़ा समझ रहा कदम बढ़ाना चाहिए। कहते हैं नित्यानंद सदगुरु कबीर अपनी वाणी में, आपन कर्म नहीं मेरो जाई, आपन कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। आपन कर्म नहीं मिटो जाई, आपन कर्म। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सोध्यो,
सूर्य मंत्र एक दिन हा गुरु शिष में लगन सोध्यो सूर्य मंत्र एक दिन हा जो सीता रघुनाथ वाही फल एक संचन गिन्हा कर्म नहीं मिटो जाई आपन कर्म नहीं मिटो जाई आपन कर्म नहीं मिटो जाई। बंधुओं, जिन्हें पूरा संसार भगवान कहता है हम लोग लिखते हैं श्री राम प्रभु और की धर्म पत्नी जगत जननी मां सीता, सब कोई संसार के लोग सीताराम सीताराम चले हैं। उनके विषय में यहाँ पर इतना शुरू कहा है कि जो स्वयं सदगुरु के पद पर पदस्थापित थे में उस समय गुरु वशिष्ठ, और उन्होंने जो है उनका लगन जो है सो थे कि उनका जो शादी हुआ था, जो विवाह हुआ था, जानते हैं सूर्य मंत्र उनको दिया गया था। लेकिन उनके विषय में नित्यनादि सदगुरु कर रहे हैं, क्या उनको दिक्कत नहीं हुआ? जैसे ही शादी हुआ राजपाट नहीं समझ सके, कुछ नहीं हुआ, राजपाटना है और राजगद्दी पर बैठना है और राजहात में जटना शुरू हो गया इस काल का कर्म का, और बाद में ले गए। इसी प्रकार से इस प्रकार अनेकों जो है सो प्रमाण स्वरूप नित्यादि प्रभु ने अपनी वाणी के द्वारा दिए हैं। वे कहते हैं तीन लोक के कर्ता कहिए बाई बध्यो पियाई, तीन लोक के कर्ता कहिए बाली बध्यो पियाई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हु अवसर पाई आपन कर्म नहीं मिट जाई। हरि नारद मुनि को बदल पायो किन्हो कपि को रुका, शिशुपाल की भुजा उबाई आप भये हरि ठूठा आपन कर्म नहीं मिटो जाई, आपन कर्म नहीं मिटो जाई, आपन कर्म नहीं मिटो जाई। पार्वती को बाझन कहिए सवना कहिए भिखारी, पार्वती को बाझन कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। कहत कबीरा कथा की बातें कर्म की बात नारी आपन कर्म नहीं मिट जाई। बंधुओं, प्रकार से अनेकों प्रमाण जो है नित्यानंद ईश्वर ने अपनी वाणियों के माध्यम से संसार को दिए, सदा को दी जगह। और ऐसा नहीं कि नित्यानंद ईश्वर जो है वो कभी भी कोई किताब पढ़ करके, ग्रामर ट्रांसलेशन करके, व्याकरण पढ़ करके और वे है जो अपना वाणी को दिए, ऐसा नहीं है। वो जो है सठ नित्यानादि तत्वों में एक सगुरु तत्व है, वही है चेतन तत्व है। स्वामी जी अनंत जी महाराज उन्हीं सगुरु तत्व के बारे में वर्णन करते हैं। माया की नहीं देह है, माया की नहीं देह है, इच्छा रूप शरीर, लीला है आश्चर्यमय जाने जगदीर। उस सदगुरु का जो शरीर है वो अपस्फटिक शरीर नहीं होता, स्वयं इच्छा से जो है सो प्रकट होते हैं और प्रकट हो करके और मुमुक्षु आर्त जिज्ञासुओं को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान कर उन्हें भांति और जीवन दीपन करते हैं। वही तो नित्यानादि सदगुरु है। मनु एक पद के अनुसार कहते हैं कि जुग जुग आई गुरु प्रभु श्वास जन को बतावे रामा, जुग जुग आई गुरु
प्रभु के संदेशा से जन को बतावे रामा। सतयुग आई सत सुकृत कहाए रामा, सुकृत कहाए हो। हे राम त्रेता में मुनिंद्र आए, वेद भेद बताए रामा। राम त्रेता में मुनिंद्र आए, वेद भेद बताए रामा। युग युग आयु प्रभु के संदेशवा से जन को बतावे रामा। द्वापर करुणा मय आए रामा, करुणामय आए हो रामा। युग कलि कबीर कहाए, वेद बताए रामा। राम युग कलि कबीर कहाए, वेद भेद बताए रामा। मधु इस प्रकार से जो नित्यनादि सद्गुरु हैं वह सभी युगों में जो है अनंत युगों से प्रकट हो करके और उन्होंने अपने शुद्ध जिज्ञासुओं को, जो उन्हें जिज्ञासा है कि हम जो है पूर्ण भक्ति को चाहते हैं, इनकी तीव्र इच्छा है, सद्गुरु चरणों में जिन्हें पूर्ण प्रेम है उसे जो है भक्त मुक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति जो है सिर्फ सद्गुरु के अंदर नहीं है, वह भक्ति का ज्ञानधार अन्यत्र किसी आत्मा के पास नहीं होता। भक्ति तो सद्गुरु ही आते हैं। तो इसीलिए हम सबों को जो है परम भाग्य प्राप्त हो चुका है। शायद पूर्व जन्म में हम सभी का जरूर कुछ न कुछ सुसंस्कार संचित पुण्य रहा होगा, इसलिए आज हमें वर्तमान में व्यर्थ शरीर में भी सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हो रहा है, उनकी अमृतवाणी प्राप्त हो रही है, उनकी दिव्यवाणी प्राप्त हो रही है। स्वरवेद की वाणियां श्रवण कर रहे हैं, वाणियां श्रवण कर रहे हैं, जिसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इसमें हम सब मगन हैं, मस्त हैं और चरणों में जुड़े हुए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है बंधुओं। इसीलिए स्वामी जी हम सबको बता रहे हैं कि कर्म फले चिरकाल में, कर्म फले चिरकाल में प्रेम सद फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ावे, त्यों त्यों फल सुख ले। कहते हैं स्वामी जी कि जिस साधक सेवकों का जितना प्रेम गुरु चरण बढ़ जाता है, वो जो है उतनी फल को प्राप्त कर रहे हैं, कहते हैं आनंदित है, परम आनंदित है। ऐसा ही जो है स्वामी जी कह रहे हैं स्वरवेद के माध्यम से। इसीलिए कभी हम सबों को अचानक कुछ आपदा विपदा आती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो पूर्व जन्म के ये दूर निशान रहेंगे। हम सभी देख नहीं रहे हैं, फिर भी सद्गुरु से हम करते हैं, खा देते हैं। ऐसा ही विश्वास करना चाहिए। और सद्गुरु हमारे हैं, वो सारे कष्टों का जो है निवारण करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। इसीलिए सद्गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास है, विश्वास रखना है। विश्वास पूर्ण गुरु दयामय सर्व साधन सिद्ध है। गुरु वचन विश्वास जिन नहीं, योग गमन प्रसिद्ध है। शिष्य गुरु सन भेद उले, गुरु बिना साधन नहीं। शक्ति आत्म नष्ट होए, देश अनुभव गम नहीं। पन टूटे कभी न जूटे, गुरु से भी जुड़ा न मिले। बीज उर विश्वास गुरु है, प्रभु आगो फिर मिले। स्वामी जी स्वर्ग के अंदर ऐसा लिखते हैं, हमें सद्गुरु चरणों में पूर्ण प्रेम होना चाहिए, गुरु चरणों में पूर्ण प्रेम होना चाहिए और अनुमत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए। जहाँ रहे, जिस स्थिति में रहे, चाहे कभी रहे, तब जाके यह जो हमारी सुरति है वह सद्गुरु चरणों में टिकी रहती है। अन्यथा कर्म का जाल का जाल, माया का जाल हमें छोड़ता नहीं, भटकाते रहता है। हर जगह जो है हमें अपनी चेतना को सद्गुरु चरणों में निवेदित करते रहना है, समर्पित रहना है। ये तो भक्ति है कि निरंतर हमें लगे रहना है सद्गुरु चरणों में। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी कर्म के विषय में एक चैप्टर ही लिख दिए हैं। सुबह हम पढ़ते हैं तो कर्म के विषय में स्वामी जी
साफ साफ जो है सो वर्णन किए हैं। कृष्ण जी तो अर्जुन को ना कहे कि हे अर्जुन, कर्म की जो गति है गहन है, गंभीर है, रहस्यात्मक है। इसलिए तो वे बोले थे गीता के अंदर, कर्मण्यो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्म गति। हे अर्जुन, जो कर्म है उसे जान जाओ, कर्म क्या है उसे जान जाओ, और विकर्म क्या है उसे जान जाओ। विकर्म किसे कहते हैं इसे जाओ, अकर्म क्या है उसे जान जाओ, क्योंकि कर्म जो गति है वह अत्यंत गंभीर गहन है, रहस्यात्मक है, सीक्रेट है। यही तो कृष्ण जी कहे, स्वामी जी ने भी स्वरवेद के अंदर इसी बात को तो है वर्णन किए हैं हमारे गुरुदेव भगवान। कर्म या कर्म विकर्म है, तीन वेद है कर्म, काम निष्काम है, कठिन ज्ञान सत कर्म। हमें इसीलिए कर्म के रहस्य को समझते चलना है, हम होकर और अपने आंखों से देख करके हर दम बढ़ाना है। और जो है सो कहते हैं कि हमारे जो पथ प्रदर्शक हमारे वर्तमान में आनंद स्वतंत्र देव जी महाराज है, तो फिर मुझे इस बात की चिंता है, इसी बात की चिंता नहीं है। इसीलिए हम निरीक रहते हैं और ज्ञान मार्ग का प्रचार प्रसार करते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं, हम अभिमानी नहीं हैं, हम सदगुरु चरणों के अनुरागी हैं। हम स्वाभिमानी हैं, अभिमानी नहीं हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने जो मुझे स्वाभिमान प्रदान किया है कि तुम है विद्या के पथिक हो, तुम जो है सदगुरु के मार्ग का पथिक हो, तुम जो है प्रभु के चरणों के अनुरागी हो, तो किस बात का जो है अभिमान। बस वो हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमारे सदगुरु जो है सो आज में हर क्षेत्र से हमें जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम धीरे जो है विषयों से उन्मुख हैं, आगे भाग रहे हैं। हमारे अंदर जो सब विकार हैं सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और जो हमारा आचरण है, बिहेव है, वो सब जो है सही दिशा की ओर वह प्रेरित हो रहा है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं सदगुरु चरणों में, यही तो हम सबका परम सौभाग्य है। तो शायद मैं कहना चाहा, स्वामी जी तो ऐसे को बार लिखे हैं, हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सब जी भी श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी जी तो जो दोहा ऐसे लिखे हैं, मैं उसको एक दो दोहा बोल के बाद विवाह को फिर विराम दे दूंगा। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं स्वहित के अंदर, सतसंगति सद्भूषण सेवा भाव विचार, सतसंगति सद्गुरु शरण सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है विकम जग सार, कर्म छूटे ही कर्म से सोई कम सुकर्म, जिज्ञासु रहे सेवा करता विकर्म। बंधुओं, ये जो कर्म हमारा छूटा है सत्संग के माध्यम से छूट रहा है, और सदगुरु के चरण में रहने से छूट रहा है, सदगुरु के चरणों की सेवा करने से छूट रहा है, और हम इसी में परोपकार कर रहे हैं। जब हम एक गुरु भाई, जब हम एक शिष्य को उपदेश करते हैं, जब स्वामी के स्वरवेद महामंदिर निर्माण के कार्य में पूर्ण सहायता निभाते हैं, जब सदगुरु के जो है वर्तमान स्वामी जी की आज्ञा अनुकूल और संत प्रवर जी की आज्ञा अनुकूल जब हम अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें मेरा सेवा होता है। यही उपकार है और यह भलाई है, यही हम सबों के लिए जो है पूर्ण परमार्थ प्राप्त कराने वाला जो है भक्ति है। तो हम परम भाग्यशाली हैं कि सदगुरु चरणों में लगे रहें, और सदगुरु चरणों के कभी न भूलें, अपनी सुरति को सदगुरु चरणों में ही रखें। विशेष न कहते हुए सदगुरु के चरणों में जो है एक जो है मैं भी अंत में भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगा। बिना सद्गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है, बिना सद्गुरु के सुमिरन के नहीं जीव
करारी है। गभे दुख पावता भजन प्रभु की सकारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। भय जब गर्भ से बाहर मौल को तू विसारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। भजन सुंदर है सो तागा विषय के सुख में जारी है। सुत वित नारी में बोला भजन तजी बन नारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। श्वासो श्वास हरि सुमिरो कुशल तबई तुम्हारी है। सदा फल मुक्ति हो जग रे नहीं तो दुख भारी है। बिना सर गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। बंधुओं सभी को इसे आनंद से आगे भाग जाना है, इसे छोड़ देना है इस आनंद को, और जो बाह्य भाई आनंद है इसे छोड़ देना है, और अंत में जो है जो परमानंद है, जो परम आनंद सुख है, जो ब्रह्मानंद है, उस परम सुख की ओर आगे बढ़ना है सदगुरु चरणों में लग करके सेवा करते हुए। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आपके चरणों की दया में रहते हुए और सेवा करते रहे, ऐसी हमें संबल प्रदान करें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ वाणी को सदगुरु चरणों में यहीं पर विराम देता हूँ। बंदी सदैव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। चलते हैं संत जी के पास। संत जी के अनुमोदन है कि वह अपनी चेतन बाणी वह सबको श्रवण कराएं। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रही है?